इस साल गोल्ड ने मेजर कमोडिटीज में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम जनवरी से ईयर टू डेट देखें तो गोल्ड ने 28% से ज्यादा सर्च करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। गोल्ड की इस जबरदस्त रैली के पीछे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के रेट कट करने की उम्मीद, सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड बाय करने के स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स और एशियन मार्केट की स्ट्रॉन्ग गोल्ड परचेज। उसके अलावा जो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं और जो यूएस इलेक्शन से पहले की अनसर्टेनिटी है, उसने भी इन्वेस्टर्स को एक सेफ हेवन ढूंढने पे मजबूर कर दिया है, जो कि गोल्ड हो सकता है। सितंबर में यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना हाईली अवेटेड इंटरेस्ट रेट कट इंप्लीमेंट किया, जो कि मार्च 2020 के बाद पहली बार हुआ है। इस 50 बेसिस पॉइंट कट से गोल्ड प्राइस को एक नया ट्रिगर मिला। अब जब बोरोइंग कॉस्ट कम होती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि गोल्ड खुद इंटरेस्ट नहीं देता। फेड के की पॉलिसी रेट्स जुलाई में 5.25% टू 5.5% के हाईएस्ट रेंज में थे, जिनके कम होने से ये ट्रिगर इस ड्यूरेशन में मिला। अब गोल्ड मार्केट के लिए सवाल यह है कि फेड अपनी पॉलिसी को किस स्पीड से ईज करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और लेबर मार्केट ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड परचेज की बात करें तो वो अभी भी गोल्ड परचेज कर रहे हैं, ऑल्दो उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। अगस्त में टोटल 8 टन का नेट परचेज रिपोर्ट हुआ, जो मार्च के बाद से लोवेस्ट था। पोलैंड, टर्की और इंडिया के सेंट्रल बैंक्स इसमें लीडिंग बायर्स थे। अब अगर चाइना को देखें तो चाइना ने सितंबर में 5th कंसेक्यूटिव मंथ तक अपनी गोल्ड रिजर्व में कोई एडिशन नहीं किया। मई 2024 तक चाइना ने कंटिन्यूअस 18 मंथ बाइंग करी थी, जो गोल्ड के रिकॉर्ड हाई प्राइसेस रीच होने के बाद स्लो डाउन में बदल गया। 2023 में सेंट्रल बैंक्स ने ओवरऑल 1037 टन गोल्ड अपने रिजर्व में ऐड किया था, जो हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट एनुअल परचेज था, और ये ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन और यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर की वजह से भी इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा नवंबर में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का भी इंपैक्ट गोल्ड के मोमेंटम पर रहेगा। एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से Q4 में गोल्ड प्राइसेस $2580 एवरेज करेंगे और 2025 तक ये $2700 को भी टच कर सकते हैं। तो गोल्ड रैली अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे गोल्ड की रैली का क्या होता है वो तो आगे आने वाले ग्लोबल इवेंट्स और फाइनेंशियल इवेंट्स ही डिसाइड करेंगे, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड रैली अभी लंबी चलने वाली है।